हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। चैप्टर नंबर 15 है ये आपका ईटीपी का। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ईडीपी यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे हम, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। लास्ट करेंगे हम कोर्स कंटेंट ऑफ एन ईडीपी। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी देश की डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कोई भी नेशनल डेवलपमेंट है, किसी भी देश की डेवलपमेंट है, उसकी इकोनॉमी बूस्ट होती है यदि उस देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जब वो अपने एंटरप्राइज को डेवलप करता है या एक व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है, तो ना वो सिर्फ खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो देश के बाकी लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है किसी भी देश के लिए। तो इसके लिए डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट ईडीपी चलाती हैं, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती हैं। क्योंकि देखो, मान लो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, फिर भी नॉर्मली लोग अपने आप एंटरप्रेन्योर खोलने के लिए इनिशिएटिव नहीं लेते। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो लोगों को एक इफेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके और उसे डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है वेज ऑफ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप किया जा सकता है, प्रमोट कैसे किया जा सकता है। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट में फर्स्ट फेज में हम कहेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कैसे किया जा सकता है। सेकंड में हम कहेंगे प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, कि हम कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर्स कैन बी डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। देखो, किसी भी बिजनेसमैन की यदि हमें डेवलपमेंट चाहिए, यदि किसी भी व्यक्ति को एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह हम डेवलप करना चाहते हैं, तो उसे हमें क्या देनी पड़ेगी, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको एजुकेशन देनी पड़ेगी, उसकी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। इस ढंग से उसकी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी ताकि उसके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो, उसके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप हो, जिससे वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके और अपने बिजनेस एंटरप्राइज को वो चला सके, ऑपरेट कर सके। ठीक है। तो ये जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर या किसी भी बिजनेसमैन के अंदर जो स्किल और नॉलेज एनहांस की जाती है या उसके अंदर वो स्किल और नॉलेज डाली जाती है, वो कैसे डाली जाएगी, वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके लिए बहुत सारे चलाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया में क्या आएगा कि देखो, नॉर्मली इंडिया में पहले 1970 से पहले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए कोई खास एफर्ट्स नहीं किए गए, लेकिन 1970 में सबसे पहले सिस्टमेटिक एफर्ट किए गए, किसके लिए, ताकि हम नए एंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई कर सकें और उसको डेवलप कर सकें। वो लोग जो बिजनेस फैमिली से जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग जिनके पेरेंट्स का कोई बिजनेस नहीं है, उन लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योर ट्रेड्स इम्पार्ट करने के लिए, उनके अंदर बिजनेस की जो स्किल्स हैं, क्वालिटीज हैं, वो उनके अंदर इंक्रीज करने के लिए, उनके अंदर वो स्किल डेवलप करने के लिए इंडिया में 1970 में सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। इनिशियल ईयर में तो सिर्फ एक या दो ईडीपी ऑर्गेनाइज किए गए इंडिया में, ईडीपी यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, लेकिन अब नंबर ऑफ एजेंसीज हैं इंडिया में जो ईडीपीज कंडक्ट करती रहती हैं। आगे है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं? देखो, पहले क्या माना जाता था, पहले ये माना जाता था कि जो बिजनेसमैन है वो बोर्न होते, पैदा होते हैं। बिजनेसमैन की या बिजनेस की जो क्वालिटीज है, बिजनेस की जो स्किल है, वो किसी के अंदर
किसी के अंदर डाली नहीं जा सकती, इनकलकेट नहीं की जा सकती। जो बिजनेसमैन है उसके अंदर बेसिकली वो बिजनेस की क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन बाद में इस बात पे जोर दिया गया कि हम किसी भी व्यक्ति के अंदर बिजनेस की एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी लाइकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं यदि हम उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दे तो जितने भी ईटीपीज होते हैं उनका जो बेसिक पर्पस होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर वो नॉलेज इम्पार्ट करना जिसकी वजह से उसके अंदर टेक्निकल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग और मैनेजरियल स्किल डेवलप हो। यानी किसी भी व्यक्ति को बिजनेस की नॉलेज प्रोवाइड करना, ना सिर्फ बिजनेस की नॉलेज प्रोवाइड करना, उसको बिजनेस से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करना, उसको फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करना, मार्केटिंग की नॉलेज प्रोवाइड करना और उसके अंदर मैनेजरियल स्किल डेवलप करना। ये ईडीपी का मेन उद्देश्य होता है। ईडीपी यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का मेन उद्देश्य होता है। ईडीपी इज एन इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टूल। किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को यानी किसी भी व्यक्ति की डेवलपमेंट के लिए ईडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसी भी व्यक्ति को ट्रेनिंग देने का, मोटिवेशन देने का, क्योंकि व्यक्ति ईडीपी की मदद से खुद के प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस खोल सकते हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो जो ईडीपीज हैं ये लोग क्या करते हैं, ये मोटिवेशन देते हैं। किसको मोटिवेशन देते हैं? लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेशन देते हैं। किस चीज़ की मोटिवेशन देते हैं? कि वो खुद के एंटरप्राइज सेट करें और उनको ऑपरेट करें। उस एंटरप्राइज को सेट करने के लिए उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनको स्किल प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ होती हैं उसके रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और पोटेंशियल इन्वेस्टर को हेल्प करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो खुद के नए वेंचर या खुद के नए बिजनेस को डेवलप कर सके। ये बेसिक ईडीपी करते हैं। नीड फॉर ईडीपीज, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसकी नीड को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए। मेन पर्पस क्या होता है ईडीपीज का? टू मोटिवेट, इसका मेन पर्पस है। इसमें क्या होता है, किसी भी पर्सन को एंटरप्रेन्योरशिप को एज ए कैरियर अडाप्ट करने के लिए, एज ए कैरियर चुनने के लिए मोटिवेट किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, उन्हें इस उनके अंदर ये एबिलिटी क्रिएट की जाती है कि वो ये देखें कि एनवायरनमेंट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे एक्सप्लॉयट करके वो अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्राइज चला सकते हैं। तो लोगों को मोटिवेट करना ताकि उनके माइंड में नए नए बिजनेस के आइडिया जनरेट हो, उन आइडिया को वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर सके यानी एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर सके। ये ईडीपी का मेन पर्पज है। नेक्स्ट, इम्पार्टिंग कम्पिटेंसीज। इम्पार्टिंग कम्पिटेंसीज क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, कि एंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। ऐसा माना जाता था कि वो व्यक्ति जिसकी कोई बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड नहीं है वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता। लेकिन अब जो विचारधारा है वो बदल चुकी है। यदि किसी व्यक्ति को प्रॉपर नॉलेज दी जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, तो वो भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो जो ईडीपीज होते हैं उनका जो मेन पर्पस होता है वो लोगों के अंदर ऐसी क्वालिटीज डेवलप करना जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो उनको कौन कौन सी उनके अंदर क्वालिटीज इम्पार्ट की जाती हैं? सबसे पहले टेकिंग इनिशिएटिव, उनके अंदर इनिशिएटिव लेने की क्वालिटी डेवलप की जाती है और इंफॉर्मेशन सीकर उन्हें बनाया जाता है। अपने काम के प्रति कमिटमेंट की भावना उनके अंदर डाली जाती है, उनको प्रॉपर प्लानिंग करना सिखाया जाता है, उनको कॉन्फिडेंट बनाना सिखाया, कॉन्फिडेंस से काम करना सिखाया जाता है। उन्हें के अंदर इस ढंग की कम्पिटेंसीज डाली जाती हैं कि वो अपॉर्चुनिटी के लिए देखें, यानी वो अपने एनवायरनमेंट को लगातार स्कैन करते रहें और उसमें मिलने वाली अपॉर्चुनिटी को से वो लाभ उठाते रहें, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं, वो एफिशिएंसी सीकर हो जाते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो लोगों के अंदर डेवलप की जाती हैं ईडीपी की मदद से। नेक्स्ट है रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देखो एक जो बिजनेस लीडर होता है वो क्या होता है, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, उसमें जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसकी उसकी मदद से वो आइडिया जनरेट करता है, अपने आइडिया को वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट करने से पहले फिजिबिलिटी स्टडी करता है और अपने एंटरप्राइज को सेटअप करता है। इस सारे प्रोसेस की मदद से वो ना सिर्फ खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो बाकी लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ भी होगी और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होगी किसी भी देश का, और उस देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एडीपी क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले हम कर चुके हैं। मोटिवेटिंग यानी मोटिवेशन प्रोवाइड करना उन लोगों को, वो लोग जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैं, वो लोग जो रोजगार खोज रहे हैं या खुद के लिए काम ढूंढ रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट सीकर हैं, उन लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योर को एज ए कैरियर अडॉप्ट करने के लिए उनको मोटिवेट करना, ताकि वो अपना बिजनेस चला सके, ना सिर्फ खुद को रोजगार दें बल्कि लोगों को भी रोजगार दे सकें। इम्पार्टिंग एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज़, ये हम पहले कर चुके हैं कि जो ईडीपीज हैं वो लोगों के अंदर, एंटरप्रेन्योर के अंदर, कैंडिडेट के अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करता है। कौन कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करता है? टू डेवलप नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल अमंग द पार्टिसिपेंट्स, किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो नेसेसरी नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, वो डेवलप की जाती है। प्रिपेयर हिम और हर टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन रनिंग ए बिजनेस, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए में जो अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता होती है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए, उसको डिसीजन लेने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उसको कम्युनिकेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उसके अंदर अपने बिजनेस को लेके एक ब्रॉड विजन डेवलप किया जाता है, उसको देश के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है उसके बारे में सिखाया जाता है, और उसके अंदर इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के प्रति पैशन डेवलप किया जाता है। तो जो क्वालिटीज़ हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में की होगी कि जो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, वो सारी क्वालिटीज़ कौन इम्पार्ट करता है? एटीपी प्रोग्राम किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग अपॉर्चुनिटी। EDPs try to help the candidate to identify and exploit business opportunity. EDP लोगों को ट्रेन करता है, कैंडिडेट्स को ट्रेन करता है कि वो देखें कि एनवायरनमेंट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनको एक्सप्लॉयट कर सकें, यानी उनको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट करके अपना एक एंटरप्राइज चला सकें। एनेबल द कैंडिडेट टू एनालाइज द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, कैंडिडेट के अंदर ये स्किल डेवलप करना कि वो किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के बारे में एनालिसिस कर सके, विश्लेषण कर सके, यानी कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये देख सके, और कैंडिडेट को हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट रेडी कर सके। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हम चैप्टर कर चुके हैं, बिजनेस प्लान हमने चैप्टर किया था, वीडियोस मैंने आपके पास सेंड की हुई है, वहाँ देख लेना कि कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं, वो बेसिक हम उसमें कर चुके हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड नॉलेज ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर। ईडीपी क्या करते हैं? वो कैंडिडेट को हेल्प करते हैं कि कैंडिडेट ये समझ सके कि किसी भी एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए, यानी किसी भी बिजनेस को खोलने का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को शुरू करने का क्या प्रोसेस है, किसी बिगर यूनिट को शुरू करने का क्या प्रोसेस है, और उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से लॉ प्रिवेल कर रहे हैं, कौन कौन से कानून बने हुए हैं, उन सब के बारे में वो नॉलेज प्रोवाइड करता है कैंडिडेट को। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या होता है कि हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो कि एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प के लिए बनाए गए हैं। वो ये सारे इंस्टीट्यूशंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, वो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं, नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं। एक आम आदमी को इन सब के बारे में नहीं पता होता, लेकिन ईडीपीज जो है वो लोगों को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये बताते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आपको किस किस तरह से मदद कर सकते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल।
ईडीपीज जो हैं वो ऐसे लोगों की पहचान करते हैं जो कि पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है, यानी जिनके अंदर अपना बिजनेस खोलने की कैपेबिलिटी है, वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर वो उन कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में वो उनको किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए या मैनेजरियल स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए, वो सारी ट्रेनिंग वो उनको प्रोवाइड करते हैं। हेल्प इन चूजिंग कैरियर्स, ईडीपी क्या करते हैं, वो कैंडिडेट्स को एंटरप्रेन्योरशिप को एक कैरियर की तरह अपनाने में मदद करते हैं। वो उन्हें ये बताते हैं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं, एक बिजनेसमैन बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। वो इंडिविजुअल को मदद करते हैं कि वो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने कैरियर को चूज़ कर सकें। कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट, ईडीपीज क्या है, वो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मदद करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। वो लोगों को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, कोर्स कंटेंट ऑफ एन ईडीपी। जो ईडीपीज हैं उसमें कोर्स कंटेंट क्या होते हैं, कोर्स जो ईडीपी के जो कोर्सेज होते हैं उसमें क्या क्या सिखाया जाता है। सबसे पहले आ जाएगा जनरल इंट्रोडक्शन। इसके कोर्स कंटेंट का फर्स्ट पार्ट होगा जनरल इंट्रोडक्शन। फर्स्टली द पार्टिसिपेंट्स आर प्रोवाइड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले कैंडिडेट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की जनरल इंट्रोडक्शन बताई जाएगी, यानी उनको मीनिंग बताया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स बताए जाएंगे, कौन कौन से फैक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक प्रगति में, देश की आर्थिक प्रगति में किसी भी उद्यमी का क्या रोल है ये बताते हैं। एंटरप्रेन्योर का जो बिहेवियर है उसके बारे में बताते हैं। यानी अब हम जो ईडीपी के का पूरा सब्जेक्ट कर रहे हैं, वो आपका फर्स्ट टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन का टॉपिक आप कर रहे हो, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो थियोरेटिकल नॉलेज देता है, तो जनरल इंट्रोडक्शन आप ले रहे हो। लेकिन जो एक ईडीपी प्रोग्राम होता है वो पूरी की पूरी आपको बाकी सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, यानी अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मोटिवेशन भी दिया जाएगा और आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, पॉजिटिव एटीट्यूड आए, ताकि आप अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इनिशिएटिव ले सको। मैनेजमेंट स्किल, बिजनेस को शुरू करने के लिए मैनेजमेंट की स्किल्स हुई है। तो एक अच्छे बिजनेस, एक कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है, तभी वो स्मूथली चल सकता है, यदि कि उसके जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसके मैनेजमेंट की स्किल अच्छी होंगी। तो इन ये स्किल भी इम्पार्ट करता है ईडीपी उनके अंदर। नॉलेज ऑफ सपोर्ट, ये कैंडिडेट्स को ये बताते हैं कि देश में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो कैंडिडेट्स की मदद कर सकती हैं उनके बिजनेस को सेटअप करने में, उनके बिजनेस को चलाने के लिए। प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर फिजिबिलिटी स्टडी, किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट आगे वायबल होगा या नहीं होगा। प्रोजेक्ट ऐसा तो नहीं है कि हमारा आइडिया तो अच्छा है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो सक्सेसफुल आइडिया में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें हम फिजिबिलिटी स्टडी में करते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी कैसे की जाए, उसको कैसे कंडक्ट किया जाए, इसके लिए भी ईडीपी में गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं। विजिटिंग द प्लांट, कैंडिडेट को फैमिलर करने के लिए रियल लाइफ सिचुएशन में लेके जाया जाता है, यानी कैंडिडेट्स को स्मॉल बिजनेस विजिट कराए जाते हैं, प्लांट विजिट कराए जाते हैं। तो ये विजिटिंग द प्लांट्स जो विजिट है ये भी अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। आज हमने किया इंट्रोडक्शन किया हमने, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम किए, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपीज एंड कंटेंट ऑफ एन ईडीपी। तो कल करेंगे हम फेजेस ऑफ ईडीपीज, क्राइटेरिया टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ईडीपीज, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योर थ्रू कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। ये कल के हमारे टॉपिक रहेंगे। थैंक यू।